मंदोदरी भी भक्ति करती थी। फिर मंदोदरी ने आखिर में भगवान से यहां तक कहा कि परमात्मा मेरा पति नहीं मानता, उसको समझा दो। खुद भगवान गए। ये लंबी कथा है, आज का विषय कुछ और है, ये आज नहीं सुनाएंगे। तो रावण नहीं मानना था, परमात्मा ने खूब समझाने की चेष्टा की। तो कहने का भाव ये है कि रावण ने अहंकार किया। और रावण क्या मांगता था? धन घना हो, सोने की लंका बना लूं, मैं राज करूं, लंबी उम्र हो जा मेरी। उसने खूब भक्ति की और ये सोच बैठा था कि मैं अब मरूंगा नहीं, मैंने अपनी मौत काबू में कर ली। योग अभ्यास करता हूं, सिमरण करता हूं और श्वास छोटा करने का अभ्यास कर लिया है। तो उसने ये सोच रखी थी मैं अभी मरूं नहीं, तो आज का काम वो कल पर छोड़ा करता, कल देखेंगे। और जब उसका बक्कल उतरा ना, तब उसे शिक्षा सुननी चाहिए थी। विद्वान तो था ही, लेकिन विद्वान क्या सदग्रंथों को ज्ञान करने से विद्वान होता है? तब उसने कहा था कि आज का काम कल पर ना छोड़ियो, आज जय कर लियो। अब ब्राह्मण मट्टी होली, जब तक ज्ञान सब बहन हो जाए, ये तो पहले होना चाहिए। जैसे परमात्मा बताते हैं, काल करे सो आज करो, राज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, फिर करोगे कब। तो कहने का भाव ये है कि अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार में भगवान नहीं मिले। तो इस शिक्षा ने हमारा अहंकार भर दिया। छोटा सा कोई लाग जा, बाबूजी उत्सर मत बसा, गोज में हाथ देकर पता नहीं पैंट शर्ट गाड़ के नहीं सोचा कि राखी बन गया। और फिर MLA MP IPS IAS बन जाते ने सोचा धरती तो हल्दी, हर कल मौत हो जा, परसों का दाबना पाओगा, कहाँ जाएगी तेरी वो अपलातूनी। तो ये बात ठिकाना आवेगी इस ज्ञान से। शिक्षा ने हमें बिगाड़ा। अब शिक्षा के माध्यम से आपको सेट किया जाएगा, तो परमात्मा ने काटे काटा ही काटना पड़ेगा। तो जब हम परमात्मा को इसलिए नहीं पहचान सके, अब देखो जैसे रावण लंका चाहता था कि मैं राजा बना रहूं, राजा नहीं बना रह पाया और मृत्यु को प्राप्त हुआ, कुत्ते वाली मौत मरा, सारा कुल नाश करा दिया। विभीषण परमात्मा की शरण में भक्ति करता था, राज नहीं चाहता था वो। कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, यही सतगुरु की सीख। अब उसको बिन मांगे मोती मिले परमात्मा कबीर जी की साधना करने से, और वो ज्ञान से परिचित था। रावण मारा गया, विभीषण को राज दिया, दिलवाया परमेश्वर कबीर जी ने। निमित्त से रामचंद्र बनाओ चाहे कोई, खेल दाता की है। अब ऐसे राजा की जरूरत है प्रजा को, जो भगवान से डरने वाला हो। तो आज ऐसे राजा की आवश्यकता है, सदा से ही ऐसे राजा की आवश्यकता जैसे विभीषण हुआ था। और फिर सारी प्रजा का दुख, राजा का अपना दुख होता है। राजा की व्यवस्था, जैसे को राजनेता है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, इनका मूल काम है कि जनता की, क्योंकि जनता से टैक्स लेते हैं, उस टैक्स के बदले में वो सेना लेते हैं ताकि हम रक्षा करें, बाह्य शक्ति हमें दुखी ना करे, मेरी प्रजा न आके। और पुलिस बनाते हैं किस लिए? कि एक अपना ढंग से जीवन जीने वाले इस सभ्य और अच्छी जनता को कोई बदमाश टाइप के लोग, चोर उचक्के दुखी ना करें, उनको रोकने के लिए सेना और पुलिस ये रखते हैं। अच्छी बात है, ऐसे नहीं होगा तो फिर हमने कोई जीने नहीं दिया आपने। तो राजा लोग जो है का व्यवस्था ये होती है, आपके लिए सुविधाएं बनाए, सड़क बनाए, बिजली पानी की व्यवस्था करें, जनता को किसी प्रकार का भी कष्ट है वो सामूहिक धन से जो जनता से वो टैक्स लेते हैं उसे ठीक करें, ऐसा करना चाहिए। उसके बाद फिर कोई बदमाश लोग हैं उन्हीं को रोकें, समझावें, बुझावें, या कोई जेल कैद बनाकर उनको वहां रखें। अब क्या हो रहा है, बदमाश तो खूब खुले घूम रहे हैं, शरीफ आदमी बेकसूर और जेलों में ठोके जा रहे, जिसका एक परिणाम ये दास और मेरे साथी भी है परिणाम स्वरूप। तो कहने का भाव यह है कि राजा बिगड़ गए, प्रजा आप पर बिगड़ गई, क्योंकि ज्ञान नहीं। तो इस ज्ञान से प्रजा भी सुधरेगी और विभीषण जैसे राजा भी अब पुनः स्थापित किए जाएंगे, तब ये जीव सुखी होगा।
अब क्या कहते हैं, जय तुझे राजपाट भी चाहिए, हमरा धर ले ध्यान। कहते विभीषण का भाग बडेरा, दासा तन आया तिस नेड़ा, दासा तन आया बिस्वे बीसा, जाको लंक दई बख्शीसा। ऐसा दासा तन है भाई, लंक बकस्ते वार न लाई। आदिनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सरकाल। कहते विभीषण का भाग बडेरा, बड़भागी था वो जिसमें दासातन आधीनी आई। और ऐसा दासातन है भाई, ये आधीनी ऐसी वस्तु है, लंक बकसते वार नहीं लाई, सोचा भी नहीं तो रामचंद्र जी खुद भी तो अपना आदमी बिठा सकते थे उसमें लंका में, लेकिन माल्य की दया थी, एकदम सेकंड भी नहीं लगाए, विभीषण को बिठा दिया। सर्कमस्टांस परमात्मा ने बनाए। तो यहां कहते हैं ऐसी ये आधीनी विनम्रता, इसमें इतने गजब के गुण हैं, जो भक्ति करे अधीन रहे। लेकिन ये तो है पिछले इतिहास, परमात्मा ने अपने सामर्थ्य को आपके हृदय में बनाए रखना था कि है कोई शक्ति ऐसी जो